दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जो कि एमिली डिकिंसन द्वारा कंपोज डेथ पर पोम्स में सबसे परफेक्ट पोम है। इससे पहले मैंने आई हियर्ड फ्लाइवर्स को डिस्कस किया है, उसमें डेथ वर्ड पर पढ़ी है और इसमें लाइफ टू डेथ की ओर जा रही है। इस पोएम को शुरुआत में जब पब्लिश किया गया तब इसे द चैरियट नाम से पब्लिश किया गया। बाद में इसको बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ के नाम से जाना जाने लगा, जो कि इस पोएम की शुरुआती लाइन है। अगर इस पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस देखें तो काफ़ी लिटरेरी डिवाइसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एलिट्रेशन, एल्यूशन, पर्सोनिफिकेशन, एंजॉयमेंट, एनाफोरा। अगर थीम की बात करें तो इस पोएम का थीम है डेथ और इमॉर्टलिटी, जैसा कि एमिली डिकिंसन की ज़्यादातर पोएम लिखी गई हैं। और अगर स्ट्रक्चर को देखें तो पोएम 6 स्टेंजा में लिखी गई है और प्रत्येक स्टेंजा एक क्वार्टेन है। पोएम किसी भी स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं करती है। इसमें कॉमन मीटर का यूज हुआ है। अगर स्टेंजा के पहली और थर्ड लाइन को देखें तो इसमें 4-4 आयाम देखने को मिलेंगे, जो कि आयमिक टेट्रा, और सेकंड और थर्ड लाइन में 3-3 आयाम मिलेंगे, जो कि आयमिक ट्राईमीटर के फॉर्म में चली जाती हैं। इस पोएम को 1863 में पब्लिश किया गया। इस पूरी पोएम में डेथ को पर्सोनिफाइड किया है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इसमें एमिली डिकिंसन को खुद को, अपने आप को इतना व्यस्त दिखाया कि उन्हें मरने की फुर्सत नहीं थी। जैसा कि आम लोग कहते हैं कि मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, मैं इतना बिजी हूँ। इसी तरह से इस पोएम में देखने को मिला है ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। ही यहाँ पे दोस्तों डेथ को पर्सोनिफाइड किया है। एमिली डिकिंसन ने डेथ को इसमें एज ए क्लोज फ्रेंड की तरह लिया है। वो गुड मैनर, काइंडली और वह एक अच्छा इंसान की तरह उसने बिहेव किया है डेथ के साथ। वो कहती है कि ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, यानी कि डेथ मेरे लिए रुकी। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्स एंड इमोर्टलिटी। कैरेज यानी कि एक बग्गी टाइप। और जब मृत्यु के साथ, जब डेथ के साथ एमिली डिकिंसन जाती हैं एक बग्गी में, तो उनके साथ साथ इमोर्टलिटी भी होती है। ऐसा लगता है इसमें कि एमिली डिकिंसन ने डेथ का स्वागत किया हो, एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव किया है एमिली डिकिंसन ने डेथ के साथ। और इस पूरी की पूरी पोएम में डेथ को पर्सोनिफाइड किया। एमिली डिकिंसन जब बग्गी में जा रही होती हैं तो वो मौत और इमोर्टलिटी के साथ होती हैं। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। बी स्लोली ड्रॉ ही न्यू नो हेस्ट। बी माने जो तीनों लोग हैं यहाँ पे, एमिली डिकिंसन, इमोर्टलिटी और डेथ। ड्रू मतलब समूह। तो एमिली डिकिंसन कहते हैं कि ही न्यू मतलब डेथ जानती है कि देयर इज नो हेस्ट। हेस्ट मतलब हरी, कोई जल्दी नहीं, वो आराम आराम से चल रही हैं। एंड आई हैड पुट अवे, और मैंने सब कुछ रख दिया है, मतलब अलग कर दिया है। क्या? माई लेबर एंड माई लीजर टू। माई लेबर मतलब जो बिजीएस्ट डेज, जो वर्किंग डेज थे, लेबर, एंड माई लीजर जो कि फ्री डेज, यानी कि जो रेस्ट के डेज थे, वो सबको मैं छोड़ के डेथ के साथ चलती। फॉर ए सिविलिटी, यानी कि यहाँ पे डेथ को उन्होंने एकदम सिविल और काइंड बताया है। यहाँ पे द कैरेज राइड इज सिम्बलाइज ऑफ द पोटेस्ट डिपार्चर फ्रॉम लाइफ। यहाँ पे एमिली डिकिंसन खुश दिख रही है क्योंकि इसे लग रहा है कि आफ्टर लाइफ वो किसी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं, लेकिन अंत तक बहुत कुछ बदल जाएगा, देखते रहिए। बी पास्ट द स्कूल व्हेन चिल्ड्रन स्ट्रो एट रेसेस इन द रिंग। बी पास्ट द फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन। बी पास्ट द सेटिंग सन। यहाँ पे बी पास्ट हर बार बी पास्ट आया। इस चीज़ को हम एनाफोरा बोलते हैं, यानी जब किसी शब्द के बार बार रिपीटेशन हो तो उसे एनाफोरा बोलते हैं। इसमें देखते हैं बी पास द स्कूल, ये मल्टी मीनिंग स्टैंजा है। अगर इसमें देखें, अगर एमिली डिकिंसन के फ्लैशबैक में जाए तो कह सकते हैं कि बचपन में गुजरते स्कूल भी देखे हैं, यानी कि स्कूल से भी निकली हैं, जैसे वो बच्चों के साथ खेली थी एट द रेसेस, यानी जो रेसेस मतलब होता है इंटरवल, मध्यकाल। इन द रिंग और स्कूल के ग्राउंड वगैरह में जो इंटरवल होता है वहाँ पे खेली थी बच्चों के साथ। तो ये वो एक तरह से। और बी पास द फील्ड ऑफ गेजिंग, यानी पके हुए अनाजों की खेती भी पास की हैं। और बी पास द सेटिंग सन, और उन्होंने सूर्यास्त भी देखा। बी पास द सेटिंग सन, और सेटिंग सन यहाँ पर उनकी को डेथ के लिए यूज हुआ है। तो कह सकते हैं कि उन्होंने बचपन देखा, जवानी देखी और फिर बुढ़ापा यानी डेथ भी आई। और अगर हम इसको प्रेजेंट टाइम में देखें, अगर इसको ऐसे लेकर चलें कि वो एमिली डिकिंसन बग्गी में बैठी हैं और देख रही हैं कि वो स्कूल को भी क्रॉस करती जा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं मध्यकाल में रिंग में। और भी पास द फील्ड, वो अनाज के खेतों को भी पास करती जा रही हैं, और वो सूरज को भी पास करती जा रही हैं बग्गी में बैठे बैठे। तो ये मल्टी मीनिंग स्टैंजा है। लेकिन यहाँ पे जो सेटिंग सन है, यहाँ पे एमिली डिकिंसन की डेथ के लिए आया है। अगला स्टैंजा है, और रादर ही फास्टस, या फिर
हम उसने यानी कि सूरज ने हमको पास किया। यहाँ पे ही पास्ट टेंस यानी सूरज ने हमको पास किया मतलब कि शाम हो गई है। शाम हो जाने पर जब वो द ड्यूज क्विविंग एंड चिल, जब ओस पड़ रही होती है तो फॉर ओनली ग्रॉस, तो वो एमिली डिकिंसन क्विविंग कांपती हैं और चिल ठंड लगने लगती है। फॉर ओनली गोसेमा माई गाउन, वो सिर्फ एक सियर नाइट गाउन पहनी है, खास कुछ नहीं पहनी है जिससे उन्हें ठंड से बच सकें। माई टिफेट ओनली टल, उनके पास एक पतला सा दुपट्टा और है जिससे भी ठंड नहीं बच रही है। जिस तरह से पिछले स्टेंजाओं में एमिली डिकिंसन डेथ और इमोर्टलिटी के साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे असहज महसूस करती जा रही हैं। अगला स्टेंजा है बी पॉज्ड बिफोर ए हाउस दैट सीम्ड ए स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। वो चलते चलते एक घर के पास रुकती हैं जो कि कैसा प्रतीत होता है, ये स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, जो कि ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ है, यानी कि एक वो ग्रेव है। द रूफ वाज स्केर्सली विजिबल द कॉर्निस इन द ग्राउंड, और वहाँ से छत भी बड़ी मुश्किल से दिख रही है। कॉर्निस है वो बड़ी मुश्किल से दिख रहा है ग्राउंड से। यहाँ पे एमिली डिकिंसन आगे चल के एक ऐसे घर के पास रुकती हैं जहाँ उन्हें सदा के लिए रहना है। यहाँ पे एमिली डिकिंसन थोड़ा दुखी होती हैं, जैसा कि उन्होंने शुरुआत में सोचा था कि डेथ उनको एक अच्छी आफ्टर लाइफ, एक अच्छी इटर्निटी की तरफ ले जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एमिली डिकिंसन को लगता है कि उसके साथ कुछ चीटिंग हो रही है और वो थोड़ा दुखी होती हैं। अगला स्टेंज है सिंस द एंटीज सेंचुरीज एंड ईयर्ड फील्स शॉर्टर देन द डे आई फर्स्ट सरमाइज्ड द हॉर्सेस हेड्स वर टुवर्ड एटर्निटी। इनका मतलब है जब से उस ग्रेव में डेथ छोड़ के गई है 10 सेंचुरीज और सदियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा लगता है कि एक ही दिन बीता हो। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड्स वर टुवर्ड्स एटर्निटी, और वो अनुमान लगा रही हैं कि अभी तक जिन घोड़ों जो बग्गी में घोड़े थे, जिस बग्गी को घोड़े लेकर आए थे, उनके अभी तक सिर जो है वो अब एटर्निटी की तरफ हैं। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि एमिली डिकिंसन को ग्रेव में तो डेथ कर गई, अब वो किसी और को लेने जा रही हैं, यानी कि उनको हमेशा ऐसा लग रहा है कि एटर्निटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसा कि उसने शुरू में डेथ को एक जेंटलमैन काइंड क्लोज फ्रेंड की तरह समझा, वही अब उसे अकेली कोल्ड डार्क डैम्प ग्रेव के में ज़िंदगी भर के लिए छोड़ गई है। ऐसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।